नवांशहर दोआबा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान विष्णु के छठे अवतार, छवें अवतार भगवान परशुराम के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ उस्मानपुर गांव में, जो कि यहाँ से नवांशहर ज़िला शहीद भगत सिंह नगर की जो लंबाई है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 9.18 किलोमीटर है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ कि भगवान परशुराम का मंदिर, जन्म स्थान, पिंड, गांव प्रशासन में है। और अब हम आपको वहीं पर लेकर जाएंगे और वहाँ की हिस्ट्री जो होगी वहाँ पर ही हमें पता चलेगा। जब हम जाएंगे उस्मानपुर की तरफ से ये परशुराम के गांव को, आपको रास्ते में ये भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। ये एक जो यहाँ पर तो पहाड़ी नुमा जो है, ये यहाँ पर दरख्त वगैरह आपको मिलेंगे। बहुत ही शानदार नज़ारा और शांत सा नज़ारा आपको ये देखने को मिलेगा। ये मैं जा रहा हूँ जो परशुराम की जो जन्म स्थल है उनकी तरफ में जा रहा हूँ। तो सोचा क्यों ना अपने दर्शकों को ये जो है जो रास्ते का भी नज़ारा वो दिखाता जाऊं। ये बहुत ही एक ऐसा माहौल, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। ये पक्की सड़क बनी हुई है और ये इसके आसपास ये एक नहर है, पक्की नहर है। यहाँ पर अभी पानी तो नहीं है, ये लगता है मेरी ये रोपड़ वगैरह वहाँ से ही आ रही है और यहाँ पर आवाजाही तो बहुत रहती है। तो हमने सोचा क्यों नहीं, हम जब परशुराम की जन्म स्थल पर हम जा ही रहे हैं तो आपको हम रास्ते पर जो यहाँ का जो नज़ारा है वो भी आपको दिखाते जाएं कि ये देखिए। आपको जो पहाड़ी एरिया होता है ना, आपको यहाँ पर जब भी आप उस्मानपुर की तरफ से ये इस तरफ आप जाएंगे, जन्म स्थल पर जाएंगे, तो आपको ये जो पहाड़ियाँ वगैरह है, पहाड़ी नुमा नज़ारा है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। दरख्त वगैरह है, पेड़ वगैरह है, वो अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। हरियाली ही हरियाली है यहाँ पर। ये हमने सोचा क्यों ना अपने ये दर्शकों को, नवांशहर दोआबा यूट्यूब चैनल को ये भी दिखाते जाएं कि हम जब वहाँ पर जा रहे हैं, जो परशुराम का जो गांव है, जन्म स्थल है, वहाँ उस तरफ हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाते जाते रास्ते का नज़ारा भी हम आपको दिखाते रहें। हम अभी पहुंच चुके हैं। ये गांव है बस स्टैंड मयूर, जहां पर जो मयूर बस स्टैंड है, यहां से कुछ ही दूरी पर जन्म स्थल जो भगवान श्री परशुराम का है वहां पर है। क्योंकि हमें भी पूछ कर यहाँ पर आना पड़ा है। जैसे मयूर गांव है, ये मयूर गांव है, मयूर गांव के ये पास ही जो है भगवान श्री परशुराम जी का जन्म स्थल है। अब हम आपको वहीं ले जा रहे हैं। अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं जो भगवान परशुराम मंदिर है। यहाँ बताया जाता है कि जन्म स्थल जो गासन गांव है। हम आपको यहाँ के बारे में जो जानकारी देना चाहते हैं और अब अभी हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ के बारे में जो इतिहास है, जो भी यहाँ की जानकारी है, वो दर्शकों तक पहुँचाई जा सके, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी है उनके बारे में लोगों को पता चल सके। लेकिन जो भ्रम भुलेखे कुछ पैदा किए गए हुए हैं कि उसको भी हम दूर कर सकें। हम किसी भी धर्म के बारे में या किसी को भी ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि जितनी जानकारी सही हम दे सके उतनी सही जानकारी अपने दर्शकों तक पहुँचा सके। हाँ जी पंडित जी, आपका नाम क्या है? ब्रिजेश मिश्रा। ब्रिजेश मिश्रा। तो आप यहाँ पर कब से हैं? 1 साल हो गया जी मुझको यहाँ आए। 1 साल हो गया है। तो आप हमें बता सकते हैं यहाँ पर जो पहले ईंटें वगैरह के बारे में है, वहाँ पर आप हमें लेकर जाएं ताकि दर्शकों को पता चल सके। हाँ, ये खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी ईंटें जी। हाँ, वो वहाँ चलिए आप। हाँ जी। हाँ, तो आप क्या बताने जा रहे थे यहाँ के बारे में? खुदाई के दौरान ईंटें प्राप्त हुई हैं जी। ये कौन सी ईंटें, जरा नज़दीक जाकर बताएं, दर्शकों को पता चल सके। ईंटें जी खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं। ये वाली ईंट हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं सब। ये खुदाई कहाँ हुई थी? ये खुदाई यहीं पे मंदिर जब न्यू डाली गई थी ना, उस समय पैदा नहीं, जहाँ पर अब हम खड़े हुए हैं यहीं पर खुदाई हाँ, हुई थी? यहीं पे। अच्छा, तो ये यहाँ पर जो झंडा लगा हुआ है ये क्या है? यहाँ लोग दीवा जलाते हैं जी, बाहर दीवा जलाते हैं।
तेल का दीवा करते हैं लोग, गांव के लोग, भक्त लोग। गांव के लोग, हाँ भक्त जी। लोग। ये तेल का दीवा जगाते हैं, ये हाँ कि यहाँ पर कितना समय हो गया होगा आपके हिसाब से? ये बताते हैं लोग हैं यहाँ के, जो पुराने लोग हैं जी, बताते हैं 200 साल तो हो गया जिसको यहाँ पे। अच्छा अच्छा, 200 साल से भी ज़्यादा लोगों को। 200 साल से भी ज़्यादा हो हाँ जी, गया हाँ है। जी, हाँ जी। तो और यहाँ पर मंदिर है, भव्य मंदिर भी बताया जाता है, वहाँ पर भी आप लेकर जाएं ताजो दर्शकों को वहाँ के भी दर्शन हो सके। ठीक है जी। चलिए, अब हम आपको वहाँ पर ले जा रहे हैं जो भव्य मंदिर यहाँ पर जो बना हुआ है भगवान परशुराम जी का। और पंडित, जहाँ के जो पंडित है वो जो सेवा कर रहे हैं वो भी हमारे साथ ही है, वो उनसे हम जानकारी लेंगे। तो ये यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, तो हमारे दर्शकों को आप ज़रा बताएंगे कि ये किन किन के जो ये है। एक तो ये परशुराम जी की है एक भगवान। परशुराम जी की मूर्ति है जी। जी हाँ। उनके गुरु भोलेनाथ माता पार्वती जी हैं। तो ये किन की है? उनकी माता रेणुका जी की है। तो ये माता रेणुका जी की जो है ये यहाँ पर मूर्ति ये स्थापना परशुराम जी की माता है। माता है। तो ठीक है जी, तो ये भगवान परशुराम जी है और इनके साथ ही भगवान शिव माता की जो है ये मूर्ति जो स्थापना। ये मंदिर कब बना हुआ है ये? मंदिर बने हुए 5-6 साल हो गए जी। तो मंदिर बने हुए 5-6 साल हो गया। ये राजेश स्पष्ट करेंगे, ये परशुराम का जो है ये तो इतिहास ही बहुत पुराना है। ये मंदिर अभी 5-6 साल से बना हुआ है, तो यहाँ का इतिहास तो बहुत फिर पुराना होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। धन के अभाव में मंदिर नहीं बन पाया था। आपके कहने का मतलब ये है, ये स्थल जो है, ये स्थान है बहुत पुराना है, परशुराम जी की जन्म स्थान यही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लेकिन धन के अभाव से, क्योंकि जो यहाँ पर है पैसे की कमी के कारण है, मंदिर वो डेवलप नहीं हो पाई। डेवलप नहीं हो पाया। तो अब हो रहा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब हो रहा है, ठीक है ना? हाँ जी। तो और यहाँ पर जो छपड़ी है जो है, उन वहाँ भी आप हमें अगर ले जाएं तो दर्शकों को पता चल सके हाँ जी, कि हाँ जी। वहाँ का क्या इतिहास है। चलिए वहाँ चलते हैं। चलिए। अब हम आपको वहाँ पर ले जा रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐतिहासिक जो छपड़ी है, जो तालाब है, भगवान श्री परशुराम जी का रकासन गांव है, इनके बारे में अब हम दर्शकों को जानकारी देंगे कि यहाँ पर जो छपड़ी है, लेकिन अब छपड़ी तो यहाँ पर नहीं पाई जा रही है। यहाँ पर बहुत से पेड़ लगे हुए हैं, ईंटें वगैरह सब कुछ है। अब ये पंडित जी से जानेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है। जी पंडित जी, ये बताइए कि ये जो छपड़ी है इसका क्या इतिहास है? इसमें लोग बताते हैं कि जो भी चमड़ी की बीमारी होती है ना, स्किन की बीमारी होती स्किन है, की बीमारी, खाज खुजली या हाँ जी, कुछ भी, ठीक इसमें है, स्नान करने से, इसकी मिट्टी लगाने से वो बीमारी दूर हो जाती है जी। दूर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत देखिए, भगवान जो विष्णु के छठे अवतार है, ठीक है ना, तो वो तो महान थे, लेकिन यहाँ की जो दुर्दिशा है बहुत बुरी है। पैसे के अभाव में जी लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया। अब लोगों को जानकारी हुई तो अब इसका डेवलप हो रहा है। देखिए इसमें मिट्टी वगैरह डाली जा रही है, इसको बनाया जाएगा। तो ये जो अभी जो मिट्टी वगैरह ये जो सभी पड़ा हुआ है, इसका मतलब है इसको भी आप डेवलप करेंगे। तो गाँव ये के लोग जो बलवा आता है उसमें डाल देते हैं, इसको ऊंचा करेंगे, फिर उसको सरोवर बनाएंगे। सरोवर बनाएंगे, हाँ जी, ठीक है ना? तो ये मेरे को आप बताइए, अब देखिए यहाँ पर पानी तो नहीं है। हाँ, पानी नहीं है जी। पानी तो नहीं है, ये दरख्त है, बड़े बड़े पेड़ है, ये सब कुछ है। यहाँ की मिट्टी का अब भी कुछ असर है? असर है जी, असर है। लोग ले जाते हैं, उससे बीमारी दूर हो जाती है। नहीं, यहाँ से मतलब है, यहाँ से कोई भी है जो कोई बीमारी है, यहाँ से वो मिट्टी वगैरह घर में ले जाते हैं, तो स्नान से लगाते हैं। तो वो नहीं, उसमें पानी में डाल के स्नान कर पड़ना, नहीं, इसको हाथ लगाने से भी मिट्टी बीमारी दूर हो जाती है। बीमारी दूर होती है। यहाँ से कौन सी बीमारी के बारे में ज़्यादातर कहा जाता है? इसकी चमड़ी की बीमारी के लिए जी, खाज खुजली, दाग खाज, ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी। ये जानकारी देंगे कि यहाँ के जो कोई भी मिट्टी ले जा सकता है, या जिसको समस्या है वही ले जा सकता है? जिसको समस्या वही ले जाएगा, बाकी ले जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मैं ही जहाँ पर आया हूँ, हाँ जी। किसी को खाज खुजली हो, यहाँ से मिट्टी ले जाऊँ, उनको दे दूँ, तो वो भी असर करती है? नहीं, वो अपने विश्वास के ऊपर है। अगर उनको विश्वास हो जाएगा तो बिल्कुल काम करेगा जी। जरूर। अगर आपके ऊपर विश्वास होगा उनको। कहने का मतलब आपका ये है कि यहाँ की जो मिट्टी है उससे चमड़ी रोग जो है वो दूर हो जाते हैं, ठीक है ना? तो पंडित जी, अब आप हमें कहाँ पर ले जा रहे हैं? ये माता रेणुका का स्थान है जी। माता रेणुका, चलिए तो फिर इनके बारे में जान।
ये ऐतिहासिक स्थान जो है रेणुका माता मंदिर का है, इनके बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे और अपने दर्शकों को यहाँ की जानकारी हम देंगे। ये रेणुका माता मंदिर है, इनके बारे में भी हम दर्शकों को जानकारी देंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले आपको यहाँ की एक झलक हम दिखा रहे हैं। पंडित जी, यहाँ के बारे में आप बताएं, ये जो माता रेणुका है ये क्या है, ये कौन सी जगह है? ये परशुराम की माता है जी। इनके पिता यहाँ जमदग्नि जी यहाँ तपस्या करते थे जी। मतलब परशुराम की ये माता है? हाँ जी। और इनके इनके पिता जमदग्नि यहाँ तपस्या करते थे। तपस्या करते थे। हाँ जी। ठीक है, तो ये यहाँ पर वो ही स्थान है? ये वही स्थान है, यहाँ पे भी परशुराम का जन्म हुआ। फिर यहाँ से जाकर के उन्होंने खाटी फगवाड़े में तपस्या किया। तपस्या तो बहुत स्थान पे की उन्होंने। हाँ, वो तो कई अन्य हाँ। जगह पर गए हैं। हाँ जी। अन्य जगह तो जन्म स्थान उनका यही है जी। जन्म स्थल जो है वो ये रकासन का ही जन्म स्थान। प्रकाशन का ही जन्म। पहले इसका नाम था ऋषि का आसन। अच्छा, इसका ये भी इतिहास है, इसका नाम आसन था। ऋषि का आसन था। हाँ, तो उसको बाद में बदल करके लोगों ने भ्रंश करके रकासन कर दिया। प्रकाशन कर दिया हाँ है। कहने का भाव ये है कि ये ऋषि मुनियों की देन हाँ है। जी, हाँ जी। ऋषि मुनियों की देन है। हाँ जी। तो फिर इसका नाम रकासन पड़ा हाँ, है। ऋषि के आसन से रकासन हो गया। आसन से रकासन हो। हाँ जी। ठीक है। पंडित जी, आप हमें ये भी बताएं, जो परशुराम के पास एक परसा होता था, हाँ जी, उसका क्या है, उनके बारे में क्या जानकारी? ये फरसा भगवान शिव को प्रसन्न करके परशुराम जी ने लिया था। इनका नाम पहले था राम। जब फरसा इनको मिल गया तो उनका नाम हो परशुराम हो गया। ठीक है। हाँ जी। तो वो जो परसा था उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? वो उसका क्या इतिहास है जो इनके पास होता है? उसमें कोई शक्ति होती थी या क्या होता था? वो तपस्या, शिव जी ने इनको फरसा दिया तपस्या के बल पर। प्रसन्न होकर के उन्होंने अपना फरसा दिया था। ठीक है। हाँ जी। ये शिव जी के शिष्य हैं, चेले हैं। हाँ चेले हैं। ठीक है। पंडित जी, ये इनका जो अमरता के बारे में है, ये अमर है? हाँ जी। ये तो अमर है, सुना हुआ है। आप बता सकते हैं कौन कौन से अमर हुए हैं? ये 7 लोग अमर है जी। कौन अश्वत्थामा, राजा बलि, ठीक, व्यास, ठीक, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, हम्म, कृपाचार्य, परशुराम, हम्म, विभीषण और विभीषण कृपाचार्य। ये 7 लोग अमर हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, हनुमानस्य विभीषण, कृपाचार्य परशुराम, सप्तवत चिरजीवन। ये 7 लोग अमर हैं। अमर है। आज भी ये लोग जीवित हैं। ये भी सुना गया है कि ये आज भी जीवित है। ये तो हाँ जी, हाँ, अमर है तो जीवित हैं। जीवित है। हाँ जी। अमर है तो जीवित है। देखिए, ये तो रूप बिल्कुल शिव जी का लगता है। ये शिव जी का रूप है जो जाकी ये परशुराम का है, जो परशुराम का जी का रूप है जी। ये उनके शिष्य थे, उसी के रूप में रहते हैं ये, बागंबर और फरसा के साथ। तो आपके कहने का मतलब है ये जो रूप है, ये जो दर्शकों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये परशुराम जी का है। ये इनके मुताबिक ये जो है परशुराम का ही रूप है। ये ऐसा रूप ही क्यों है? शिव जी की तरह, शिव जी के भक्त थे, शिव जी की तरह रहते हैं ये, उसी तरह रहते थे। तो बागंबर में रहते हैं। अच्छा, तो ऐसा ही रूप है। ये मंदिर तो बन गया, हाँ जी। ठीक है, सब कुछ है, अभी बन भी रहा है। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर कोई दिन त्योहार भी मनाया जाता है, और अगर मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है जी। ठीक है। तो अब इस बार 2023 में 22 अप्रैल को होगी अक्षय तृतीया के दिन। अच्छी तृतीया का 22 अप्रैल पड़ेगा जी। तो यहाँ पर मनाया जाता हाँ। है, दिन त्योहार मनाया। हर बार इनका हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है, वैशाख तृतीया को। ठीक है। देखिए, ये जो भगवान परशुराम जी है, ये अपने भगवान विष्णु के 6वें अवतार है। हाँ जी। लेकिन यहाँ का मैंने जो देखा, अपनी आंखों से देखा, अभी तो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ जी। लेकिन फिर भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं आप भक्तों को? भक्तों से मेरा यही अनुरोध है जी कि ये लोग आएँ, जो भी भक्त हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन करें और तन मन धन से इनका जो सहयोग हो सके कुछ करें, और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। ये भक्तों से निवेदन है। तो हम नवांशहर दोआबा यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब से ये निवेदन करते हैं, ये जो मंदिर है जी, इसका जो निर्माण है वो अभी वो चल रहा है। ये बिल्डिंग है, ये जो तैयार हो रही है और काफ़ी हो भी चुकी है। हम भक्तों से यही अपनी तरफ से भी निवेदन करते हैं कि यहाँ पर ये जो ऐतिहासिक गांव होते हैं, जो भगवान परशुराम जी का जो ऐतिहासिक ये गांव है,
यहाँ पर जो इनके मुताबिक बताया गया है कि यहाँ पर इनका जन्म स्थल है, तो हम भक्तों को बेनती करेंगे, हम अपनी तरफ से भी ये कहेंगे कि यहाँ पर जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा दान दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप धन दौलत दें। मतलब धन दौलत का मतलब ये ही नहीं है, मेरा कहने का मतलब दसवंध जो होता है वो यहाँ के लिए आप ज़रूर निकालें, ता जो यहाँ की ये जो गांव है, रकासन गांव है, यहाँ पर परशुराम भगवान जी का जो मंदिर है, ये भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, ये और डेवलपमेंट हो सके और तरक्की कर सके। और नवांशहर दोआबा यूट्यूब चैनल की ये जो पेशकश है, इसको आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक, इनके भक्तों तक जो जानकारी पहुँचाएँ। नवांशहर दोआबा यूट्यूब चैनल की तरफ से जितनी भी हमारी जानकारी हम देना चाहते थे, हमारी कोशिश थी कि हम पूरी तरह से हम जानकारी आपको दे पाएँ। और आप अपने कमेंट ज़रूर करें, आगे चलकर किसी और धार्मिक स्थल के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। नवांशहर दोआबा यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं कश्मीरी लाल कैंत, चीफ एडिटर, धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरदेव सिंह है जी। हरदेव सिंह। आपका गांव कौन सा है? गांव रकासन है जी। ये रकासन है? रकासन जी। रकासन में यहाँ परशुराम के बारे में क्या जानते हैं आप? ये हमारे बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ पे जे माता रेणुका का मंदिर है, देख रहे हैं आप? अच्छा, आपके जो बुजुर्ग है वो हाँ, बता वो रहे थे। बताते थे। हाँ। ये तकरीबन मेरे बचपन में मैंने देखा था, छोटी सी जगह थी, बाद अच्छा। में उसको डेवलप करके इतना बड़ा बनाया। तो आज एक परशुराम की जगह जो है, बताते थे कि जहाँ पे जन्म स्थान है परशुराम जी का। तो अभी 10 साल से यहाँ पे मंदिर की जो शुरू हुआ है, मंदिर बनने के लिए बन रहा है, बड़ा बनेगा। मतलब यहाँ पर एक बात है भाई साहब, जैसे कि परशुराम जी का है, आपका गांव भी ये है, ठीक है, इसको इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई, ना गांव की भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। गांव छोटा सा गांव है। इस पहले बुजुर्ग बताते थे इसका नाम रिखी आसन होता था। अच्छा। उसके बाद में जहाँ रकासन है, इसका नाम मौली वाली जैसे बढ़ गया। तो डेवलपमेंट के ऐसी है कि जहाँ पे जो सभी काम अपने जिम्मेदार हैं वो काम करते हैं। भाई साहब देखिए, इतना ये ऐतिहासिक गांव है, यहाँ पर मुझे लगता है कि तरक्की के बारे में तो जो बहुत पछड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या क्या नहीं है? जहाँ तो ऐसे तरक्की तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हुआ है। जहाँ गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें भी कोई टीचर एक ही आता है। अच्छा। बच्चे पहले तो 40-50 होते थे, अब बच्चे भी कम है, क्योंकि टीचर नहीं आता, प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो रही। कोई डिस्पेंसरी वगैरह? डिस्पेंसरी भी एक है, लेकिन वहाँ आता कोई नहीं है। डिस्पेंसरी है जहाँ नीचे साथ में गांव है मुजफ्फरपुर, वहाँ बड़ा हॉस्पिटल है। तो उसके साथ डिफेंसी बना था, पहले आते थे 1-2, अभी मतलब इस गांव में नहीं है? इस गांव में नहीं है। तो आप सरकार से क्या बेनती अपील करना चाहेंगे? तो हम बेनती करते हैं कि जहाँ पे जो भी पिंड की डेवलपमेंट हो, इतना भव्य मंदिर बन रहा है, उसकी पैसा लगे, पिंड की डेवलपमेंट हो। कहने का मतलब है ये ऐतिहासिक गांव है, लेकिन उस इतिहास की तरह इनको सरकार ने देखा नहीं अभी तक। ऐतिहासिक गाँव है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी इसका जिक्र है, परशुराम की जन्म स्थान का, और उसकी एक नाल जगह बकायदा है रिकॉर्ड में। तो ले अभी तक यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि सरकार इसमें देती नज़र, तो जहाँ डेवलपमेंट होती। यहाँ के गांव वासियों का ये कहना है कि ये जो गांव है ऐतिहासिक गांव है, ऐतिहासिक गांव होने के कारण यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं है। सरकारों की अनदेखी के कारण ये जो गांव है, ये पछड़ा हुआ गांव है। यहाँ पर ना ही तो कोई डिस्पेंसरी है, ना ही कोई पशु हॉस्पिटल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस ऐतिहासिक जो गांव है इनके बारे में क्या सोचती है, क्या करती है। ये खबर प्रकाशित होने के बाद, और ये जितने भी ऐतिहासिक गांव है, यहाँ के एमएलए है, यहाँ के नज़दीक नवांशहर लगता है, ज़िला है जिसका नाम शहीद भगत सिंह नगर है, लेकिन लगता है यहाँ के जितने भी एमएलए है, जितने भी नुमाइंदे हैं, उनकी जो नज़र है इस ऐतिहासिक गांव की तरफ नहीं पड़ी। और अब हमारा इस नवांशहर दोआबा यूट्यूब चैनल की तरफ से ये पेश करने का मकसद यही है कि इस गांव की तरफ जो है, ये जितने भी नवांशहर के नुमाइंदे हैं, चाहे कौंसलर है, यहाँ के एमएलए हैं, वो भी इस गांव की तरफ ध्यान दें, ता जो ये
इतिहास के पन्नों पर जो ये गांव दर्ज है ये भी तरक्की की ओर जा सके। नवांशहर दोआबा यूट्यूब चैनल की तरफ से कश्मीरी लाल कैंथ की रिपोर्ट। ये जो परशुराम का जो मंदिर है इसके नज़दीक ये गांव वाले ने बताया कि यहाँ पर एक पार्क है, तो वहाँ का भी दृश्य हम आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल नज़दीक ही है, ये लगता है कि 5 या 6 फुट का रास्ता है, वहाँ पर पार्क है। इसके बारे में भी हम सरकार तक जो है वो पहुँचाना चाहते हैं। ये जो पार्क है इसका उद्घाटन जो था वो भगवान श्री परशुराम पार्क का उद्घाटन मानयोग कैबिनेट मंत्री पंजाब श्री ब्रह्म शंकर जिम्पा और श्री ललित मोहन बल्लू हल्का नवांशहर ने किया था और ये 29/5/2022 को किया गया था। तो यहाँ के बारे में गाँव वासियों का कहना है वो भी। हाँ भाई साहब, ये जो पार्क है इसका उद्घाटन तो किया गया ना, तो यहाँ पर आपकी मांग क्या है? बच्चे वगैरह खेलने के लिए आए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे झूले लगने चाहिए, ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਉੱਪਰ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕ ਬਣ ਗਈ, बाकी भी जरूरतें चाहिए। ये मांग की है ये जो पार्क है इसके ऊपर जो बिजली की हाई वोल्टेज की जो तारे जा रही हैं इनको तो सबसे पहले चुकवा दिया जाए, ताकि कभी भी ट्रांसफार्मर भी इसके अंदर है, ताकि जो इस पार्क को जब भी बनाया जाए, मान लीजिए जहाँ पर झूले लगते हैं, कोई भी ऐसी जो बच्चों को कोई सहूलत होती है या बुज़ुर्गों के बैठने के लिए जो जहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये जो तारें हैं ये कभी भी दिक्कत बन सकती है, कभी भी हादसा हो सकती है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई है कि जब ये पार्क बनाई गई तो इसके लिए ये सर्वे क्यों नहीं किया गया कि इस पार्क में हाई वोल्टेज जो तारे हैं बीच में ही ट्रांसफार्मर ले लिया गया है, तो ये बात समझ के बाहर है। और ये अगर पार्क बन भी जाती है, इसके अंदर झूले वगैरह लग भी जाते हैं, तो ये जो कभी भी हादसे का कारण बन जाती है, इसकी तरफ भी जो है ध्यान देना चाहिए। और गांव वाले कोई जो मांग है कि यहाँ पर झूले वगैरह बच्चों के खेलने के लिए पार्क का जो सही रूप होना चाहिए वो होना चाहिए। नवांशहर दोआबा यूट्यूब चैनल की तरफ से कश्मीरी लाल कैंथ गर्चा की विशेष रिपोर्ट।